श्री राधा कृष्ण के अटूट प्रेम की कहानी। एक बार श्री कृष्ण जी सो रहे थे तो उनकी नींद एकदम से खुल जाती है और वह श्री राधे कहते हैं। रुक्मिणी जी उनके पास ही बैठी थी। बड़े आश्चर्य से श्री कृष्ण से पूछती हैं, प्रभु प्रेम तो मैं भी आपसे करती हूँ, लेकिन आपके मुख पर हमेशा राधा रानी का नाम क्यों होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी क्या तुम कभी राधा रानी से मिली हो? तो वह कहती है, नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जाओ फिर तुम आज राधा रानी से मिलकर आओ, फिर तुम्हें पता चलेगा मेरे मुंह पर राधा रानी का नाम क्यों रहता है। रुक्मिणी जी राधा रानी के लिए खीर लेकर उनसे मिलने जाती हैं और उनके द्वार पर पहुंचकर देखती हैं एक रूपवान स्त्री वहां खड़ी है। तो वह उनसे पूछती हैं, क्या आप राधा रानी हैं? तो वह कहती है, नहीं, मैं तो उनकी दासी हूँ। राधा रानी आपको 7 द्वार पार करने के बाद मिलेगी। जब रुक्मिणी जी 7 द्वार पार करने के बाद राधा रानी से मिलती है, उनके मुख पर एक सूर्य के समान तेज था और उनका रूप बहुत ही तेजस्वी था। रुक्मिणी जी राधा रानी से कहती हैं कि मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है और उनके चरणों में प्रणाम करती हैं और उन्हें खीर खाने को देती हैं। राधा रानी ये सोचकर कि मेरे कान्हा ने मेरे लिए खीर भेजी है, एक ही घूंट में पी जाती है। रुक्मिणी जी प्रणाम करके वापस आ जाती है। आकर क्या देखती है, श्री कृष्ण के चरणों में बहुत से छाले पड़े हुए हैं। रुक्मिणी पूछती है, प्रभु आप कहाँ गए थे जो आपके पैरों में इतने छाले पड़ गए? श्री कृष्ण पूछते हैं, तुम राधा रानी के लिए क्या लेकर गई थी? तो वह बताती है कि खीर। तो वह कहते हैं कि खीर इतनी गर्म थी कि राधा रानी के मुंह में छाले पड़ गए और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल का ध्यान रहता है, इसलिए मेरे पैरों में छाले पड़ गए। अब रुक्मिणी जी को समझ आया उनके प्रेम में राधा रानी के प्रेम में क्या अंतर है। रुक्मिणी जी श्री कृष्ण से माफ़ी मांगती हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं, माफ़ी मांगनी है तो जाकर राधा रानी से मांगो। रुक्मिणी जी एक बार फिर से राधा रानी के पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगती हैं। राधा रानी उन्हें अपने गले से लगा लेती है। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की अटूट कहानी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।